बुजुर्गों ने अंग्रेजों को लात मार कर निकाला? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने काला पानी की सजा काटी कि एक मेंबर ऑफ है और बाअदब हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो मेरा ऐसा सोचना है कि आप नसीब भी कभी आपका। दोस्तों, एक वक्त था जब जॉली एलएलबी को लोग सिर्फ एक मजेदार कोर्ट रूम कॉमेडी मानते थे, लेकिन आज जॉली एलएलबी 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक बड़ा विवाद बन चुकी है। और इस विवाद के बीच कूद पड़े हैं दो बड़े नाम, ओवैसी और गोविंदा। सोचो जरा, एक तरफ देश के सबसे विवादित नेताओं में से एक जिनका हर बयान सुर्खियों में आता है, और दूसरी तरफ बॉलीवुड का मास्टर एंटरटेनर गोविंदा, जिनका करिश्मा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। जब ये दोनों आमने सामने आए तो माहौल कैसा होगा? जी हां, यही कहानी अब पूरे देश को हिला रही है। असल में मामला ये है कि जॉली एलएलबी 3 में कुछ ऐसे डायलॉग्स और सीन दिखाए गए हैं जिन पर ओवैसी ने खुलकर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि ये फिल्म लोगों की सोच को भड़काने वाली है और अगर इसे रोका नहीं गया तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इस बीच गोविंदा ने भी अपना मोर्चा खोल दिया। उनकी आवाज में वो पुराना हीरो नंबर 1 वाला तेवर साफ झलक रहा था। उन्होंने मीडिया के सामने कहा, फिल्म को बैन करने की धमकी देना आसान है, लेकिन कलाकारों की मेहनत को यूं मिटा देना ये ठीक नहीं। ये बयान आते ही सोशल मीडिया फट पड़ा। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह लोग बस एक ही सवाल पूछने लगे, क्या जॉली एलएलबी 3 सच में बैन हो जाएगी या फिर ये विवाद फिल्म के लिए एक नए प्रमोशन का तरीका बन जाएगा? दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होगा, जहां ओवैसी और गोविंदा आमने सामने आने वाले हैं। दोस्तों, जॉली एलएलबी 3 पर जैसे ही विवाद की चिंगारी लगी, ओवैसी ने इसमें आग भर दी। उनका बयान आया और पूरा मीडिया हिल गया। वो कैमरे के सामने खड़े होकर बोले, ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये लोगों की सोच से खिलवाड़ कर रही है। कोर्ट और कानून का मजाक उड़ाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने साफ साफ धमकी देते हुए कहा कि अगर सेंसर बोर्ड ने ध्यान नहीं दिया तो वो खुद इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग करेंगे। सोचो जरा, जब ओवैसी जैसा नेता किसी फिल्म के खिलाफ खुलकर बोलता है तो असर कितना बड़ा होता है। उनके समर्थक सोशल मीडिया पर टूट पड़े। बैन जॉली एलएलबी 3 ट्रेंड करने लगा। ट्विटर पर हजारों लोग लिखने लगे कि यह फिल्म विवाद खड़ा करने वाली है और इसे रोकना जरूरी है। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं था। ओवैसी ने फिल्म के डायलॉग्स को लेकर भी बड़ा सवाल उठाया। उनका कहना था कि आम आदमी की तकलीफ को मजाक बनाना बहुत गलत है। कोर्ट रूम कॉमेडी दिखाना आसान है, लेकिन असली अदालतों में लोग सालों तक न्याय के लिए भटकते रहते हैं। उनकी ये बातें सीधे जनता के दिल में लगीं। कई लोग उनके साथ खड़े हो गए, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ये सब सिर्फ पब्लिसिटी है। मगर सच तो ये है कि ओवैसी के बयान ने जॉली एलएलबी 3 की पूरी टीम को टेंशन में डाल दिया। सेट से लेकर प्रमोशन तक हर जगह अब एक ही डर था, क्या फिल्म सच में रिलीज हो पाएगी? दोस्तों, ये था ओवैसी का पहला बड़ा धमाका। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एंट्री होने वाली थी बॉलीवुड के सबसे बड़े एंटरटेनर गोविंदा की, जिनका जवाब सबको हिला देने वाला था। दोस्तों, ओवैसी के धमाकेदार बयान के बाद पूरा माहौल गर्म था। सबको लग रहा था कि अब शायद कोई बड़ा सेलिब्रिटी इस विवाद पर चुप ही रहेगा। लेकिन तभी सामने आया वो नाम जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। गोविंदा ने अपनी पुरानी एनर्जी और अलग अंदाज में कैमरे के सामने आकर कहा, भाई, फिल्म का काम है लोगों को हंसाना, रुलाना, सोचने पर मजबूर करना। अगर हर फिल्म पर बैन लगाने की बात होगी तो इंडस्ट्री का क्या होगा? उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। गोविंदा ने सीधा सवाल दागा, क्या कलाकारों को अब ये भी सोचना पड़ेगा कि उनकी हर लाइन पर कोई ना कोई नेता नाराज हो जाएगा? ये फिल्म है, असल अदालत नहीं। उनका ये बयान सुनकर सोशल मीडिया पर जैसे तूफान आ गया। सपोर्ट जॉली एलएलबी 3 और गोविंदा रॉक्स जैसे ट्रेंड चलने लगे। लाखों फैंस ने लिखा, गोविंदा ने सच बोल दिया, फिल्म पर बैन नहीं लगना चाहिए। गोविंदा ने एक और जबरदस्त बात कही, अगर कोर्ट, जज और वकील पर फिल्म बनाना गलत है तो फिर राजनीति पर फिल्म क्यों बनती है? तब क्यों कोई नहीं बोलता ये सवाल, जैसे सीधा ओवैसी पर वॉर था। मीडिया चैनल्स पर बहस छिड़ गई। क्या गोविंदा ने सही कहा या ओवैसी? दोस्तों, इस पूरे विवाद में पहली बार किसी ने खुलकर फिल्म इंडस्ट्री का पक्ष रखा, और वो भी गोविंदा जैसे स्टार ने, जिनकी आवाज लाखों फैंस तक पहुंची। अब हालात ये थे कि एक तरफ ओवैसी बैन की मांग कर रहे थे तो दूसरी तरफ गोविंदा फिल्म को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। और इसी टकराव ने जॉली एलएलबी 3 को पहले से कहीं ज्यादा चर्चा में ला दिया। दोस्तों, मामला अब इतना गर्मा चुका था कि मीडिया चैनल्स पर सिर्फ यही सवाल गूंज रहा था,
क्या जॉली एलएलबी 3 सच में बैन होगी या फिर ये विवाद बस पब्लिसिटी स्टंट है? ओवाईसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर आग लगा दी। उन्होंने कहा, अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो ये अदालत की इज्जत और मजहबी जज्बात पर सीधा वार होगा। हमारी पार्टी और हमारे लोग इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी ये धमकी सुनते ही माहौल और भड़क उठा। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक सब जगह हैशटैग ट्रेंड करने लगे, बॉयकॉट जॉली एलएलबी 3 बैन बॉलीवुड ड्रामा। लेकिन गोविंदा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मीडिया के सामने खड़े होकर सीधा पलटवार किया। कला और अदालत का अपमान दो अलग बातें हैं। फिल्में समाज को आईना दिखाती हैं, और अगर कोई आईना देखने से डर रहा है तो दोष फिल्म का नहीं, उनके नजरिए का है। उनकी ये लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स में लोग गोविंदा के डायलॉग को मीम्स और एडिट्स में इस्तेमाल करने लगे। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ गोविंदा वर्सेस ओवाईसी का झगड़ा नहीं था। ये लड़ाई बन चुकी थी। फिल्म की आज़ादी बनाम पॉलिटिकल ताकत की एक तरफ कलाकार कह रहे थे, कहानी सुनाना हमारा हक है, तो दूसरी तरफ नेता कह रहे थे, समाज को भड़काने की इजाज़त कोई नहीं दे सकता। और अब सवाल ये था कि क्या सेंसर बोर्ड इस फिल्म को मंजूरी देगा या ओवाईसी की धमकी सच में जॉली एलएलबी 3 की रिलीज रोक देगी? दोस्तों, जॉली एलएलबी 3 का यह विवाद अब अदालत तक पहुंच गया था। एक तरफ ओवाईसी के समर्थक कोर्ट में अर्जी डाल रहे थे कि फिल्म को रिलीज होने से पहले ही बैन कर दिया जाए। दूसरी तरफ गोविंदा और फिल्म की पूरी टीम खुलकर मैदान में उतर आई थी। गोविंदा ने कैमरे के सामने सीधे शब्दों में कहा, अगर सच्चाई दिखाना जुर्म है तो हाँ, हमने जुर्म किया है, लेकिन सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। ये बयान आग की तरह फैल गया। इंटरनेट पर लोग लिखने लगे, गोविंदा का ये अवतार पहले कभी नहीं देखा। ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये सिस्टम पर सीधा वार है। उधर ओवाईसी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने एक रैली में कहा, अगर ये फिल्म आई तो सड़कों पर विरोध होगा, सरकार को कदम उठाना ही पड़ेगा। अब माहौल इतना गर्म था कि सेंसर बोर्ड भी कंफ्यूज हो गया। सोशल मीडिया पर रिलीज जॉली एलएलबी 3 और बैन जॉली एलएलबी 3 दोनों ट्रेंड कर रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे सामने आए और कहने लगे, कला को बंधन में मत बांधो। लेकिन भाई, असली सवाल अब भी वही था, क्या जॉली एलएलबी 3 सच में सिनेमा घरों तक पहुंच पाएगी या फिर पॉलिटिक्स और विवाद इसकी रिलीज रोक देंगे? यही है वो सस्पेंस जिसने लोगों को पागल कर दिया। हर फैन, हर दर्शक बस यही सोच रहा था, गोविंदा और ओवाईसी की ये टक्कर किस मोड़ पर खत्म होगी, और इसी सवाल का जवाब हम आपके लिए लाते रहेंगे यहीं आपके अपने चैनल SRK वर्स पर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।